अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब के आने के साथ ही भारत की राजनीति में कई मुद्दे गरमाने लगे हैं। राहुल और सोनिया गांधी के बाद अब ओबामा ने मनमोहन सिंह पर प्रहार किया है। ओबामा ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से झिझक रहे थे। ओबामा ने लिखा कि हालांकि मनमोहन सिंह को बाद में इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। ओबामा ने अपनी किताब में दावा किया कि मनमोहन सिंह इस बात से चिंतित थे कि देश में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। एक हफ्ते में दूसरी बार कांग्रेस का जिक्र करके ओबामा ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। कश्मीर के साथ नई साजिश रचने वाले गुपकार गैंग को गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी चेतावनी दी है। शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि अगर ये देश की भावना से खिलवाड़ करते हैं तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। शाह ने गुपकार गठबंधन को ग्लोबल गठबंधन करार दिया है। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। जब से गुपकार गैंग बना है तभी से इसका मकसद किसी तरह से अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में बहाल करना है। गुपकार गैंग पर पूरी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने गुपकार के नाम पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है। कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। गुपकार गैंग में कांग्रेस के शामिल होने की खबर ने आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि कांग्रेस इससे सीधे तौर पर इनकार कर रही है। सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली कोई भी बात हो, वो कोई भी कहे, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हमने डे 1 से रिजेक्ट किया, उसका हम समर्थन नहीं करते। हमारा अपना एजेंडा और फिलॉसफी है। हम देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव होने हैं और इसमें कांग्रेस भी गुपकार गैंग के साथ मिलकर मलाई काटने की तैयारी में। अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले ने एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगस्ता घोटाले में मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना ने कई कांग्रेसी नेताओं के नाम लिए हैं। राजीव सक्सेना ने सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम पूछताछ के दौरान लिया है। बीजेपी ने इस खुलासे के बाद मोर्चा खोल दिया है। राजीव सक्सेना को जनवरी 2019 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इससे पहले पूछताछ में राजीव ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी और उनके बेटे नकुलनाथ का जिक्र किया था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। 3000 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में घोटाले के आरोप के बाद इसे यूपीए 2 की सरकार ने रद्द कर दिया था। पीएम मोदी ने 12वें ब्रिक्स सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। पीएम मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए साफ कर दिया कि दुनिया के लिए आतंक सबसे बड़ा खतरा है और इससे निपटने में सभी ब्रिक्स देश आपस में सहयोग करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भले ही किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ किया कि आतंक को समर्थन देने वाले देश अब बचेंगे नहीं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इनमें सबसे अहम चीन का आतंक पर भारत के साथ आना है। इससे पहले यूएन में चीन ने ही पाक को कई बार बचाया है, लेकिन अब ब्रिक्स में आतंक पर सहमति बनना पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार हरकत में आ गई है, जिसके बाद नोएडा आने जाने वालों का बॉर्डर पर ही कोरोना जांच करने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर नोएडा जिला प्रशासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके लिए डीएनडी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और मेट्रो स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी, जो किसी भी शख्स को रोककर उसका रैंडम टेस्ट करेंगी। हालांकि बॉर्डर को फिर से सील करने की संभावना से नोएडा प्रशासन अभी इनकार कर रहा है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत से दहशत है।
जबकि 7,412 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 22,166 संक्रमितों का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,396 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लग सकता है। ये मिनी लॉकडाउन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाने का प्रस्ताव है। दिल्ली में कोरोना के मामले और तेजी से बढ़े तो राजधानी के प्रमुख बाजारों को बंद किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा है। केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। उधर दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं तो नोएडा प्रशासन अब अलर्ट पर आ गया है। त्योहारी सीजन में एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पूरा देश त्योहार के जश्न में डूबा था, खुशियां मना रहा था, उस वक्त देश के दुश्मन दिल्ली को दहलाने की साजिश बुन रहे थे। ये साजिश रचने वाले कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए यही दो आतंकी हैं, जिन्होंने दिल्ली में धमाके करने का प्लान तैयार किया था। दिल्ली में आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के दो आतंकियों को दिल्ली के सराय काले खां के पास से गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक ये दोनों आतंकी ISIS से जुड़े थे। कुछ महीने पहले दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। इन आतंकियों से पुलिस ने हथियार और दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस को 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। लव जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारियां पूरी हो रही हैं। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार भी एक्शन में है, ताकि फिर कोई बेटी किसी धोखेबाज के झांसे में ना फंसे। मध्य प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून ला रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उस समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जब उत्तर प्रदेश का और हरियाणा के ये मामले सामने आए जिसमें हत्या भी हो गई थी, तो एक धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 संशोधित करके ला रहे हैं। इसमें जो प्रलोभन, बहकावे, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा सरकार भी लव जिहाद को लेकर हरकत में है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर एक समिति बनाई है जो कानून बनाने पर अध्ययन करेगी। इससे पहले यूपी की योगी सरकार पहले ही लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने की बात कर चुकी है। ये तस्वीरें लालू प्रसाद यादव की हैं, जो आजकल रांची के सरकारी बंगले में मजे से रह रहे हैं। बंगले में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन लालू यादव फिलहाल सजा काट रहे हैं। लेकिन झारखंड की सोरेन सरकार ने उन्हें दे रखा है रांची के रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बंगला, जहां रहना होता है रिम्स के निदेशक को। लेकिन निदेशक के बजाय वहां रह रहे हैं लालू यादव और निदेशक गेस्ट हाउस में है। रिम्स के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि स्थायी निदेशक के होते हुए वो खुद के सरकारी आवास में नहीं रह सकेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। जब लालू यादव को बंगले में शिफ्ट किया गया था, उस वक्त रिम्स के डायरेक्टर का पद खाली था। लेकिन अब रिम्स के नए स्थायी निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने पदभार ग्रहण कर लिया है। ये तस्वीरें देख चीन को चक्कर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें देख पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि 4 देशों की नौसेना एक साथ अभ्यास में जुटी है। भारत के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपनी ताकत दिखा रहे हैं, समंदर में युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। अरब सागर में 4 मित्र देशों की ताकत देखिए। इन्हें देखकर ही दुश्मन का दिल बैठा जा रहा होगा। इस साल मालाबार युद्धाभ्यास का ये दूसरा चरण है, जो मंगलवार को शुरू हो गया और 20 नवंबर तक चलेगा। इस चरण के युद्धाभ्यास में अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत USS निमित्ज और भारतीय नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत विक्रमादित्य शामिल हैं। भारत के विक्रमादित्य में MiG-29 प्लेन मौजूद है, जबकि निमित्ज पर F-18 फाइटर प्लेन मौजूद है। ऑस्ट्रेलियाई और जापान नौसेना के 2 विध्वंसक पोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ और हिंसा की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। फ्रांस में ईश निंदा के खिलाफ चरमपंथी धार्मिक समूह ने इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग पहुंचे।
फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी की। नए पाकिस्तान की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में इमरान खान के झूठ का नकाब उतार रही हैं। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद एक्शन से पाकिस्तान में आतंक के आका बौखलाए हुए हैं। इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशों में लगा इमरान का नया पाकिस्तान अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। एक तरफ चीन में उइगर मुसलमानों पर इमरान खान की जुबान पर ताला लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस में आतंकी संगठनों पर एक्शन के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गे के दीवाने हुए माही। जी हां, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही रांची में कड़कनाथ मुर्गे बेचते नजर आ सकते हैं। धोनी अब नया बिजनेस करने जा रहे हैं। धोनी मुर्गा पालन कारोबार का आगाज कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी ने जैविक खेती के साथ कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग का भी फैसला किया है। धोनी ने इसके लिए झाबुआ जिले के पोल्ट्री फार्म से 2000 कड़कनाथ चूजों का ऑर्डर दे दिया है, जिसकी डिलीवरी 15 दिसंबर तक की जाएगी। धोनी के कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग देख रहे डॉक्टर विश्वरंजन कुमार का कहना है कि धोनी कड़कनाथ मुर्गा इसलिए पाल रहे हैं कि ये झारखंड में उपलब्ध नहीं है। खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये काफी उपयोगी होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं। सिलेंडर फटने से हुए विस्फोट में 4 मकानों की भी छत उड़ गई। विस्फोट से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 7 लोगों को इमारत के मलबे से बाहर निकाला गया है। कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं फिरोजाबाद में एक रिहायशी इलाके में हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस भीषण आग से इलाके में भगदड़ मच गई, चीख पुकार मचने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।